हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप इनके साथ मिलकर के अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार कर रहे होंगे। ठीक, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा रिवीजन। ओके, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखा, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल देखा। ओके, तो आज जो हम देखेंगे फटाफट कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस के बाद में, क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमने क्लासेस में तो ली है, लेकिन इसके अलावा भी जो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हम आज देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ा जाता है, बिल्कुल पढ़ा जाता है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको कमेंट्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं, उनकी नॉलेज जो भी क्वेरीसिटी है, जो भी उनकी क्वेरा है, एक तरीके से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्या है, उनका समाधान किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखो, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में इस टाइप से आए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस टाइप से भी आए कि सर जो रेस्पिरेशन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है, अदर गैसेस कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही हैं। तो इस चीज को हमने रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में समझा था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आज अपन इन सभी समस्याओं का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्लास में, जैसा कि मेरा वादा था आप लोगों के साथ में कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी अपन उसको क्लास में डिस्कस करेंगे पक्का। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले अपन एक बार ट्रांसपोर्टेशन को रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद में बहुत सारी बातें करनी है अपन लोगों को। और आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला पाथ फॉलो करना है, t.me/ttb010। अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे कि आप इजीली यहां पे हमारी टेक्निकल टीम ने हमारे द्वारा बनाए गए जो स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर्स हैं, स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूं, सैंपल पेपर है, डीपीपी वगैरह है, इन सबको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉस्ट। बस आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। ओके, और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा ना, ठीक है ना। अब यहां पे आप जैसे ही जाएंगे, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, होमवर्क है, क्विजेज हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह। इसके अलावा जो हम लोग देख रहे हैं ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, अब जब हमारा एक्सक्रीशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम बहुत सारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को वहां पे देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6th, 7th, 8th, 9th की अगर हम बात करें तो वहां पे अभी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बच्चों टेंशन वाली कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को सिंपल सा काम ये करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेल पे आ चुके होंगे और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे है सुनहरा मौका, वो ये कि आप यहाँ से 30% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे, आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, VR लाइव, ये वाला कोड आप जिसे यूज करेंगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम 6th क्लास की बात करें तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो कितना है, 9000। अब 9000 का जो 30% होगा वो डिडक्ट होने के बाद में, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा
ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं बेटा, ये 6300 जो है आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। चाहे आप नेट बैंकिंग से करें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के पास में बहुत ही प्यारे नंबर है, जो कि है 9549041111। यहाँ पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी हम जैसा कि पढ़ ही रहे हैं, आप लोगों को पता है। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. आज जो हम देखेंगे हमारे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो उसको वहां पे समझा था, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। इसके अलावा हमने डिफरेंट पार्ट्स में जहां पे वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, आज जो हम देखेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन या हार्ट के बारे में। आप लोगों को पता होगा हमारे ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट। ओके, जिसे क्या कहा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ 4 चेंबर व्हिच इज नोन एज हार्ट। ये हार्ट क्या कर रहा है, ये हार्ट हमारे ब्लड को पुश करने का काम कर रहा है। कहने का मतलब प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, कोई ना कोई तो ऐसी चीज चाहिए ना जो बॉडी में सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेट करने के लिए उसको क्या कर सके, पंप कर सके। वही चीज यहाँ पे है। बर्ड्स की अपन बात करें, मैमल्स की अपन बात करें, या ह्यूमंस वगैरह की हम बात करें, हम लोग मैमल्स में आते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, हार्ट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। विद इट एसोसिएट्स ब्लड वेसल्स, और इसके साथ में क्या जुड़ी हुई होती है, हमारी ब्लड ट्यूब्स जुड़ी होती हैं, ब्लड पाइप जुड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, जिन्हें हम आर्टरीज और वेन्स वगैरह कहते हैं। आर्टरीज और वेन्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन्स के बारे में अगर अपन बात करें तो वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इन अदर वर्टिब्रेट्स द हार्ट कैन हैव आइदर 2 or 3 chamber. Many invertebrates have an open circulatory system where blood hemolymph baths the cell and organs directly, जो हमारी बॉडी के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है। Some of these organisms such as octopus can have multiple heart spaces across their body. Open and closed circulatory system have evolved in the different लाइनर्स ओवर टाइम। फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हो गया क्लियर? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज नोन एज हार्ट, और आप लोगों को पता होगा जो हमारा हार्ट है, कार्डियक टिश्यूज वगैरह जो होते हैं सेल्स का बना हुआ होता है। आप लोगों को पता होगा जिसके पास में स्ट्रेटेड फॉर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब बेंडिंग वाली प्रोसेस होनी चाहिए। ओके, स्ट्रेटेड आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जहां पे मस्कुलर टिश्यूज के बारे में स्टडी की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें फटाफट से तो हार्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, हमारा जो हार्ट है वो कितने चेंबर है उसके अंदर, टोटल हमारे पास में 4 चेंबर है। जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, ऊपर वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है विच इज नॉन एज एट्रियम, ठीक है, जिसको हमने किस में डिवाइड कर दिया है, एट्रियम में डिवाइड कर दिया है। नीचे वाले पार्ट की अगर अपन बात करें तो नीचे वाले पार्ट को हमने कहा है वेंट्रिकल। ओके, अभी हमने इसको डिवाइड नहीं करा है 4 चेंबर में, बस इसको समझा है कि ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा वो है एट्रियम, ओके, और नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो है वेंट्रिकल। ओके, अब जो अगर हम बात करें राइट पार्ट के बारे में तो इस वाली साइड में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा राइट हैंड साइड में है, मेरी तरफ से देखेंगे तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ऊपर वाला पार्ट है एट्रियम है, इसे हमने क्या कह दिया, लेफ्ट एट्रियम। अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल के बारे में तो इस वाले पार्ट को राइट वेंट्रिकल कह दिया और इस वाले पार्ट को हमने लेफ्ट
वेंट्रिकल कह दिया। ओके, अब बात को समझिएगा, जो एट्रियम है ये रिसीविंग पार्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, ब्लड को रिसीव करने का काम करेगा, ब्लड को रिसीव करने का काम करेगा, और ब्लड को रिसीव करने के बाद में कहां आ जाएगा हमारा ब्लड, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में या हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। बस फटाफट से एज इट इज यहां पे वही चीज लिखी हुई एज इट इज आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा है, exchange of material occurs through the single cell endothelial walls of capillaries। बेटा जो हमारी वेन्स हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, हमारी आर्टरीज और हमारी जो वेन्स हैं वो ब्लड को कैरी कर रही है ना। आर्टरीज जो हैं वो किसको कैरी कर रही हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। इसके अलावा जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, जहां पे आप लोगों को पता चलेगा, वहां पे हम समझेंगे कि इसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहा गया है और वेन्स को पल्मोनरी वेन्स क्यों कहा गया है। ठीक है, तो आर्टरीज को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के अंदर कैटेगराइज किया गया है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में प्रेजेंट है। ओके, जहां पे हमने आर्ट्रियोल्स वगैरह कहा है, आर्ट्रियोल्स भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में है, जिन्हें हमने कैपिलरीज कहा है। ओके, वेन्स की अगर अपन बात करें तो वहां पे हम लोगों ने जैसा कि आर्टरीज को एट्रियोल्स कहा है, उसी तरीके से वेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पल्मोनरी आर्टरी को हमने पल्मोनरी आर्टरी ही क्यों कहा है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करी है। लेकिन हम एक बात कहें, हमने तो स्टार्टिंग में पढ़ा है, हमने तो स्टार्टिंग में ये चीज, ये प्रिंसिपल पढ़ा है, जो आर्टरीज होती है वो हमेशा किसको कैरी कर रही हैं, वो प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। लेकिन पल्मोनरी एक्सेप्शन क्यों है, तो पल्मोनरी एक्सेप्शन इसलिए है बेटा क्योंकि ब्लड को इससे दूर लेकर के जा रही है, हार्ट से जो दूर जा रहा है, सिंपल सी बात है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड दूर जा रहा है हार्ट से। ओके, और वेन्स की अगर हम बात करें तो ब्लड जो है हमारे हार्ट के पास आ रहा है प्योर होने के बाद में। ओके, वही चीज हमें लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। देखिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर्स थ्रू द सिंगल सेल एंडोथेलियल वॉल्स ऑफ कैपिलरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस टिश्यू दे रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम of the heart through two major veins, the superior and inferior vena cava. Once deoxygenated blood reaches the right ventricle through the tricuspid wall and it is pumped lungs during ventricular systole through the pulmonary arteries in lungs gases exchange, जहां पे हमने एल्वेलाई पढ़ा था, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस पढ़ी थी। ओके, अब जो चीज यहां पे हम लोगों ने समझी है वो ये है कि हमारा जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो कहां आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होता हुआ जो ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ जो हमारा ब्लड है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पे चला जाएगा, लंग्स। अब लंग्स में क्या होगा, अरे भाई हम लोगों ने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ी है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा है एल्वेलाई होती है वहां पे, और एल्वेलाई में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब जो क्वेश्चन आया था मेरे पास में वो ये आया था एक स्टूडेंट का कि सर एक बात हमें समझ में नहीं आई, वो ये कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हार्ट जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम की बात बता रहा हूं,
तो बेटा एक बार बताओ मुझे आप लोग, मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, वो ये कि हमें पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो सबसे अनस्टेबल है, ठीक है। आप लोगों ने मान लिया, कैसे माना बताइए मुझे। तो उसके पीछे साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकल किए हैं। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के एक साइंटिस्ट ने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया होगा, तब जाकर के कि हाँ सच में ऐसा हुआ है, हाइड्रोजन जो है बिल्कुल अनस्टेबल एलिमेंट है ना। उसी तरीके से हम अगर बात कहें तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो है वहां पे आयरन प्रेजेंट होता है, और वो जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करता है, जिससे हमारे ब्लड जो होता है वो कैसा हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और जो अदर गैसेस हो जाती हैं, जो अदर गैसेस प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो कुछ जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली संभव है, ठीक है ना। हर चीज को मैं यहां पे क्लियर नहीं कर सकता, जैसा कि उस स्टूडेंट का जो मेरे पास में आया था उसी चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो कुछ तो हमारे पास में डिराइव्ड नॉलेज होती है, कुछ हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, और कुछ हमारे पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जिनको साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने या एक्सपर्ट्स ने प्रैक्टिकल कर करके हमें बताया है, ठीक है। और तब जाकर के हमने इस चीज को माना है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, तब जाकर के हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो है हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्लड प्योर हो रहा है। क्लियर? अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्लड वेसल्स के बारे में, जस्ट हम लोगों ने देखा था कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो आर्टरीज वगैरह होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के अंदर होती हैं, और इन्हें क्या कहा जाएगा, कैपिलरीज कहा जाएगा। वेंस की अगर अपन बात करें तो वेंस भी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर होती है, वेन्यूल्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, और वो भी क्या करती हैं, कैपिलरीज वगैरह में ब्लड का सप्लाई करती है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दस दैट bearing blood towards the heart are called the veins, thus they carry the blood from the heart towards other tissue and organ are called आर्टरीज। जो आर्टरीज हैं वो क्या कर रही हैं, आर्टरीज जो हैं वो प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं, और वेन्स जो हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। सिंपल सी बात। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दिस थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर प्राइमरी साइट for the exchange of material between the circulatory system and tissue। और इस तरीके से जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आगे देखिए फटाफट से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्लियर है? आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को कैरी करना, वेन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर में हमारे पास में है आर्टरीज, सॉरी ब्लू कलर में हमारे पास में है वेन्स, रेड कलर की अगर अपन बात करें तो वो है हमारी आर्टरीज, और आप लोगों को और नजर आ रहा होगा वो लिम्फ। ओके भाई, एक बात बताइए, हर जगह पे ब्लड का पहुंचना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो लिम्फ होता है वो सर्कुलेट होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू तक जो भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी चीज है उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा हार्ट है, ओके, ये हमारी बॉडी, इस बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये इम्प्योर ब्लड कहां आएगा बेटा, राइट एट्रियम में आएगा। ओके, राइट एट्रियम से होता हुआ, जैसा कि आपको एरो वगैरह नजर आ रहे होंगे, राइट एट्रियम से होता हुआ ये वापस से राइट
वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारा जो ब्लड है हमारे लंग्स में, और लंग्स से प्योर होने के बाद में वो वापस से हमारे एट्रियम वाले पार्ट में आएगा। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है ये जो एट्रियम वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा रिसीविंग पार्ट। कौन सा पार्ट है, हमारा रिसीविंग पार्ट है। और यहां से हमारा जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारा जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। अब आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा लिम्फेटिक कैपिलरीज की अगर अपन बात करें, जो लिम्फ वगैरह होते हैं ये, अरे भाई एक बार बताओ, अगर हम बात करें यहां पे तो आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट है, वेन्स वगैरह प्रेजेंट है, लेकिन अगर अपन मिड की बात करें, मिड सेक्शन की बात करें तो यहां पे प्रेजेंट नहीं होती। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स को, एनर्जी मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, डिफरेंट ईच एंड एवरी सेल तक, टिश्यू तक, ऑर्गन तक जो है पहुंचाने का काम करेगा। ओके, क्लियर है। Image show the arterioles in red, venules in blue, and the flow of blood through the capillaries. The open network of lymphatic vessels is represented in the green with the arrows indicating the entry of tissue fluid into the lymphatic circulation. One of the important function of the lymphatic system is to maintain, जो भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया है, जो लिक्विड है, अरे भाई जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पहुंचाने का काम किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का ही है। ओके, एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलें आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ डज द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा यही समझा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, और उसके पीछे, उसको सर्कुलेट करने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, वो है हमारे पास में हार्ट। ओके, और जो हमारा ब्लड है वो कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। और जहां पे आर्टरीज या वेन्यूल्स एब्सेंट है वहां पे वो कौन काम कर रहा है, उसकी जगह पे अगर अपन बात करें तो लिम्फ जो है वहां पे वो वर्क कर रहे हैं। The circulatory system is mainly derived by heart. The pressure created by in the heart push the blood into the arteries. The arteries expand with the pressure, and the blood is forced all the way into the smallest capillaries. Veins are surrounded by a variety of smooth muscles, and these muscles help move blood through the lower pressure veins and back to the heart. Other activities such as large muscles movement can also help derive blood through the system. In general, it only takes in a human about a minute to circulate a portion of blood through the entire system and back to the heart. पूरा का पूरा जो सिस्टम हो रहा है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो हमने इसको समझा था अभी, जिससे पहले हमने जो डायग्राम समझा है वही डायग्राम थोड़ा सा एलेबरेट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने समझा जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं, रेड कलर में आप लोगों को नजर आ रही होंगी। वेंस की हम बात करें जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही हैं। लिम्फ की हम बात करें जहां पे आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, जहां पे ये भी एक तरीके से फ्लूइड होता है। और इसको सर्कुलेट करने का काम, इसको सर्कुलेट करने का जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पास में, वो है हमारा
हार्ट। एज इट इज को उतार लीजिए, एज इट इज का डायग्राम बना लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हो गया? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन एक बात कहें तो आप लोगों को पूरा का पूरा अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, वो है हमारे पास में हमारा हार्ट। और हार्ट जो काम कर रहा है वो एज अ पंपिंग का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये कि हमारे ब्लड को पुश करने का काम कर रहा है। और जो प्योर ब्लड है वो हमारे लंग्स से, जहां पे एल्वलाई है हमारी बॉडी के अंदर, वहां पे जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके हमारे ब्लड को क्या करेगा, प्योर कर देगा। और नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगा। लंग्स के बाद में पल्मोनरी वेन्स के बाद में जो रिसीविंग चेंबर है हमारे हार्ट का वो है हमारा एट्रियम। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट वाला चेंबर की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन चेंबर की हम बात करें हमारे हार्ट के बारे में, वो है हमारा वेंट्रिकल। ओके, अगर हम बात करें इसके अलावा तो जो कैपिलरीज हैं जिसके अंदर प्योर इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अलावा लिम्फ भी प्रेजेंट होते हैं, जो जहां पे आर्टरीज या वेन्यूल्स, या हम एक तरीके से कहें जहां पे इनकी एब्सेंट होगी या जहां पे इस तरीके से प्रेजेंट या ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम किसका होगा, लिम्फ वगैरह का ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है इन अदर एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन वेरी वाइडली। द आर्टिकल्स describe the closed circulatory system of human and other mammals. Fish on the other hand have only a two chamber heart and the entire circulatory system is much simpler. अगर हम हमारी बात करें तो हमारे पास में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, एज इट इज को कॉपी कर लीजिए बेटा। अब इसके बाद में जो हमारा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हम स्टडी करते हैं। फटाफट से कॉपी कर लिया, फटाफट से चलें आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम बात करें तो अगर हार्ट की बात करूं मैं, तो हमारा जो हार्ट है वो धक धक कर रहा है, ठीक है ना। अरे बेटा वो धक धक नहीं कर रहा, उसका जो साउंड है वो लब और डब का साउंड करता है, ना कि धक धक, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, लब डब। ओके, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the blood on the wall of the blood vessels in which it is present. The blood pressure varies according to the contraction and relaxation of the heart. हमारे हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। अब कॉन्ट्रेक्शन वाली जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा, और रिलैक्सेशन वाली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, या हम कहें उसको सिस्टोलिक फेज, उसे कहा जाएगा लब। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस सिचुएशन में जो साउंड आएगा वो आएगा लब का। ओके, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, कहने का मतलब हम एक तरीके से कहें डायस्टोलिक फेज में है, तो वहां पे जो साउंड आएगा हमारे हार्ट से वो है डब, और इससे ही जनरेट होगी हमारे कौन सी वाली, लब डब, लब डब। और अगर हम बात करें द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ मैन 20 इयर्स 120
80 mmHg। आप लोगों को पता होगा इस तरीके से एक इक्विपमेंट होता है डॉक्टर वगैरह के पास में, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे जो है ये मरकरी Hg जिसे हम कहते हैं, और जब वो यहाँ पे इस तरीके से लपेट देता है पूरा का पूरा उसको, उसके बाद में एक प्रेशर होता है, पंप होता है उसके पास में, और उससे आपके ऊपर वो फील करता है। फिर उससे पता चलता है कि भाई कितना ब्लड प्रेशर इसका हो रहा है। ओके, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमेनोमीटर। जिस इक्विपमेंट के थ्रू ब्लड प्रेशर को काउंट किया जाएगा विच इज नोन एज स्फिग्मोमेनोमीटर। एज इट इज, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है। ओके, देखिए जब कॉन्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन होगी ना तो उसे तो कहा जाएगा सिस्टोलिक फेज, और अगर हम बात कहें रिलैक्सेशन वाली फेज की बात कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा डायस्टोलिक फेज, या डायस्टोलिक प्रेशर भी कहा जा सकता है। ओके, फटाफट से उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। हो गया, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो ये है, द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स। फर्स्ट है हमारे पास में ब्लड वेसल्स, हार्ट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको ओनली। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स ब्लड वेसल्स, हार्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई एक बार बताओ, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा वो है हार्ट, और प्योर ब्लड को जो कैरी कर रही हैं वो है आर्टरीज, और अगर एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरीज। और उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है, ठीक है, पीछे की तरफ लेके जा रही है, हार्ट की तरफ नहीं लेके जा रही है, इसीलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया, पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट हम बात करें वेन्स के बारे में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ब्लू कलर में आप लोगों को नजर आ रही होगी यहां पे, और ये क्या कर रही है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। और उसके बाद में अगर एक्सेप्शन की हम बात करें तो हमारे पास में एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन्स, जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास में और भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, वो है हमारे पास में लिम्फ। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स, फर्स्ट बताइए फटाफट। अरे बेटा एक बार बताओ, ब्लड किस में फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में जो फ्लो हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द सिस्टम दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ये blood circulatory system only, lymphatic system only, pulmonary system only, blood circulatory system and lymphatic system। बताइए फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा एक बार बताइए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सिर्फ ब्लड के सर्कुलेशन से हो जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए हमें और भी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम, तो ब्लड जिनमें फ्लो हो रहा है वो है हमारे पास में आर्टरीज एंड वेन्स,
तो इससे भी नहीं होगा। पल्मोनरी सिस्टम से हम बात करें, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो हम अगर बात करें ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जैसा कि आज की फर्स्ट नंबर की स्लाइड में हम लोगों ने इसी के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट हम बात करें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास में है इम्यून सिस्टम। क्या होगा बताइए फटाफट से नेक्स्ट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास में और हैं। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? अरे भाई बहुत ही आसान है। आज हम लोगों ने जब सबसे पहले जो स्लाइड देखी थी वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो 4 चेंबर में है हमारे पास में, विच इज नॉन एज हार्ट। यहां पे उस क्वेश्चन के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो यहां पे डायरेक्टली इन्होंने हार्ट ना देकर के क्या दे दिया हमें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दे दिया। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 2, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द इनवर्टिब्रेट्स दैट हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन है हमारे पास में सी हॉर्स, सी स्पाइडर, ज्वेल्स एनामल, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडास। क्या होगा बताइए फटाफट से बताइए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा आर्थ्रोपोडा। कहने का मतलब 4th आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड विल नेवर लीव द वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज इज कॉल्ड। ध्यान से सुनिएगा, वेन्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं एंड कैपिलरीज भी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मेटिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बाइनरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या इंटीग्यूमेंट्री ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। और हम लोगों ने जस्ट अभी इसके बारे में स्टडी की है कि वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज जो हैं किस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। बताइए फटाफट से क्या होगा। अरे बेटा एक बार बताओ, क्या ये होगा? नहीं। बाइनरी नहीं, ऑस्मेटिक नहीं। अरे भाई सिंपल सा आंसर है भाई, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी जो हमारे अंदर होता है, हार्ट वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरा रिवीजन किया। इसके अलावा इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आप लोगों को फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 को गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है फटाफट से। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके अलावा मैं भी आप लोगों को बहुत जल्दी एक्सरसाइज 1, 2, 3 के जो सॉल्यूशंस होंगे उनको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।